बात करेंगे चित्रकूट की, जहां मूसलाधार बरसात के कारण नालियां ओवरफ्लो हो गई है और नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है। तो साथ ही साथ नाले का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। जल भराव की ये तस्वीरें मानिकपुर तहसील कस्बे के आर्यनगर मोहल्ले की है, जहां पूरा मोहल्ला पानी पानी नजर आ रहा। बताया जा रहा है कि यहां रेलवे पुल के नीचे निर्माण कार्य होने की वजह से नाले को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बारिश के कारण नालियां ओवरफ्लो हो गई और मोहल्ले का सड़क नदी में तब्दील हो गई है। वहीं घरों में गंदा पानी घुसने से अब लोग परेशान हो गए हैं। तो देखिए कैसे आफत की मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उसकी ये दो तस्वीरें आप देखिए। निगम के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। जो नालियों का गंदा पानी है वो अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। कड़ी मशक्कत लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो दावे किए गए थे नगर निगम की तरफ से, उनकी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इसके पहले भी ऐसा कभी हुआ है? हाँ, एक दफे 8-10 साल पहले। अच्छा, क्या रीजन है कि कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? पूरा सामान है, सब भींगा रखा भीग गया है। कौन सा नगर है ये? और के आगे से पानी आ रहा है, तालाब चौक के यहाँ आया और चूँकि आगे पुल का काम चल रहा है, उसमें अवरोध होने के कारण ये पूरा जल भरा हुआ है। अच्छा, पानी आगे निकल नहीं पा रहा है? आगे पानी नहीं निकल पा रहा है। तो ये तो काफ़ी पानी भरा हुआ है, अगर नहीं निकल रहा है क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कुछ है। सबके घरों में पानी भरा हुआ है। आगे देख सकते हैं, यहाँ से मंदिर प्रांगण भरा हुआ है। मऊ से खबर है, यहां दबंगों ने बीच बाजार में एक युवक की पिटाई कर दी। थाना रानीपुर के अंतर्गत खुरहट रेलवे स्टेशन और बाजार के बीच की घटना बताई जा रही है। एक युवक को सड़क पर दौड़ा कर दबंग पीटते हुए नजर आए। वीडियो के आखिर में युवक के सिर पर ईंट से वार करते ये दबंग दिखाई दिए। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब काफी वायरल हो रहा है। तो मौके का ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दबंग जो है युवक की पिटाई कर रहे हैं। दौड़ा कर सड़क पर इसके साथ मारपीट करते हैं और आखिर में ईंट से इसके सर पर वार करते हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बीच बाजार में युवक की पिटाई का जो ये वीडियो है, मऊ का मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की और अब जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो युवक के सिर पर ईंट से भी वार करते हुए नजर आए ये दबंग। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे 3 से 4 जो युवक हैं इस युवक के साथ बेरहमी से मारपीट भी करते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और अब यही वीडियो वायरल हो रहा है। बीच बाजार में युवक की पिटाई की गई। मिशन 2024 फतेह के पश्चिम पथ की, ताकि दिल्ली के सिंहासन पर भाजपा सरकार बनाने में हैट्रिक लगा सके। यूपी में लगातार मिशन 2024 को लेकर भाजपा काम कर रही है और इसी बीच सीएम योगी आज से 2 दिवसीय पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं। आज से 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। मेरठ मंडल का सबसे पहले दौरा करेंगे। यहां कई सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। आज मेरठ और हापुड़ में विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया जाएगा। अफसरों के साथ बैठक करेंगे और जनसभा का भी कार्यक्रम है। कल की बात की जाए तो कल गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे और इन सभी जगहों पर सीएम योगी न सिर्फ विकास कार्यों का खुद जाकर निरीक्षण करेंगे, बल्कि अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जनसभा का भी सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है। तो मिशन 2024 पर जुट चुकी है भाजपा और आज पश्चिम का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पहुंचेंगे। मौके पर जाकर जो विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे, साथ ही साथ कई सौगात भी देंगे। आज मेरठ मंडल का दौरा करेंगे, यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कई सौगात आज मेरठ वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। साथ ही साथ मेरठ और हापुड़ में विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। तो पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कैसे उनका कार्यक्रम रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। आज मेरठ और हापुड़ जाएंगे सीएम। इधर मेरठ में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का भी उनका कार्यक्रम है। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ कानूनी समीक्षा भी करेंगे। तमाम जो कानूनी व्यवस्था है उसे लेकर समीक्षा भी की जाएगी।
CCS यूनिवर्सिटी में अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट भी बांटे जाएंगे। ये बड़ी सौगात जो छात्र हैं उन्हें दी जाएगी। और हापुड़ को 800 करोड़ की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण करने खुद मौके पर पहुंचेंगे सीएम और इसके बाद MNCU वार्ड का उद्घाटन करेंगे, लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे और हापुड़ में जनसभा को संबोधित करने का भी सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है। इधर अगर कल की बात की जाए तो कल भी सीएम के दौरे को देखें तो काफी अहम रहने वाला है। कल गाजियाबाद और बुलंदशहर को कई सौगातें देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और काफी अहम 2024 के चुनाव को जोड़ते हुए काफी अहम सीएम का ये दौरा माना जा रहा है। तो आज मेरठ मंडल का दौरा करेंगे, कई सौगातें देंगे। कार्यक्रम क्या रहने वाला है ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा। आज और कल का ये दौरा रहने वाला है। आज मेरठ मंडल हापुड़ पहुंचेंगे और कल गाजियाबाद बुलंदशहर का दौरा रहने वाला है। कई सौगातें देंगे, कई निरीक्षण कार्यों का खुद मौके पर पहुंच के खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वेस्ट यूपी का दौरा है, 2024 के लिहाज से काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो मेरठ हापुड़ में रहेंगे, कल गाजियाबाद बुलंदशहर का दौरा करेंगे और तमाम जो कार्यक्रम रहने वाले हैं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कैसे जो निर्माण कार्य हैं इन तमाम जिलों में उसका भी मौके पर पहुंचकर खुद मौके पर रहकर निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ फीडबैक भी लेंगे, समीक्षा बैठक की जाएगी, कैसे काम चल रहा है, कैसे जन जन को इसका फायदा पहुंचेगा, इसको लेकर भी जो बातचीत है, समीक्षा है, वो सीएम की तरफ से की जाएगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के ट्वीट पर तेज हो गई है सियासत। अखिलेश को औरंगजेब बताने वाले ट्वीट पर अब संग्राम छिड़ गया है। दरअसल नितिन अग्रवाल और सपा में ट्वीट के जरिए वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सपा ने ट्वीट करके पिता पुत्र पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि नितिन अग्रवाल ने अपने पिता की अपमान का आरोप लगाया है और अब कहीं ना कहीं जो ये मामला है ये यही थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्वीट से शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की। अखिलेश को अपने ट्वीट में औरंगजेब बताया था और अब जब सपा ने इसका पलटवार किया है तो नितिन अग्रवाल का कहना है कि उनके पिता का अपमान हुआ है। अपने पिता के अपमान का आरोप सपा पर लगाया गया है। तो देखिए इस ट्वीट पर सियासत तेज है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का। अनुभव, इस ट्वीट को लेकर के जमीन पर किस तरीके की हलचल है, जरा बताइए। देखिए, नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तब उनकी सरकार में भी मंत्री थे। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे। फिर उसके बाद जब चुनाव का वक्त आया उससे पहले ही वो एक तरीके से बीजेपी में थे और फिर टिकट दिया बीजेपी ने, चुनाव जीता और मंत्री भी बनाया। पर जिस तरीके से कल ये ट्वीट किया है नितिन अग्रवाल ने, अखिलेश यादव पर निशाना साधा और क्या कहा, औरंगजेब से तुलना कर दी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव को कई बार कई जगहों पर औरंगजेब कहा गया, बहुत सारे लोगों ने हमला किया, औरंगजेब कह के हमला किया। तो वही नितिन अग्रवाल ने उस बात को ट्वीट कर दिया। अब नितिन अग्रवाल ने ट्वीट कर दिया तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की बारी थी। उस ट्वीट पर पार्टी का जो मीडिया सेल है वो एक्टिव हो गया और एक तरीके से हम देखें, अगर आप ट्वीट को उठाकर देखेंगे, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसका ट्वीट अगर आप उठा के देखेंगे तो उस पर एक के बाद एक तमाम सारे ट्वीट की बौछार कर दी और नरेश अग्रवाल के उस बयान का वीडियो तक अपलोड कर दिया जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था और तमाम सारे देवी देवताओं के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी। तो उस वीडियो को डाल दिया, तकरीबन 14 सेकंड के उस वीडियो को, और उसके बाद फिर नितिन अग्रवाल ने उस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये तो इसी तरीके की आपकी पार्टी है, पिता का अपमान होता है, चाचा का अपमान होता है, तो आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, इसी तरीके की बात करेंगे। उस पर फिर लगातार जवाब दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह का जो ट्वीट नितिन अग्रवाल ने किया उससे सियासत तो गर्म है। बीजेपी के लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई पार्टी के तरफ से तो नहीं है, ये तो सरकार के मंत्री ने एक ट्वीट किया है और उनके इसके पीछे क्या उद्देश्य था, किन वजहों से उन्होंने ट्वीट किया, क्या किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ नितिन अग्रवाल पर हमला बोला था,
और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये हमला बोला जा रहा है। पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक और समाजवादी महत्वपूर्ण पार्टी बात है, देखिए, को भी अपना समाजवादी मीडिया संगठन का सेल को स्ट्रॉन्ग करना है और उसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। बस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के पास ओएसडी मोतीलाल सिंह के मौत की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से। छुट्टा पशुओं को बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में ओएसडी मोतीलाल सिंह की पत्नी घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें गोरखपुर भर्ती कराया गया है। पत्नी को गोरखनाथ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर से लखनऊ जाते समय खजौला के पास यह हादसा हुआ है। ओएसडी मोतीलाल सिंह की मौत की खबर मिल रही है। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। हमारे सहयोगी सतीश से बाकी की जानकारी देते हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है? कब हुआ ये हादसा, क्या वजह बताई जा रही है? डिटेल्स दीजिए जरा। देखिए, ये देर रात हादसा हुआ है और ये मुख्यमंत्री के गोरखपुर कैंप कार्यालय के ओएसडी थे और पीसीएस अफसर भी रहे हैं और ये अपनी बहन को देखने के लिए लखनऊ जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है और स्कॉर्पियो गाड़ी से ये लखनऊ की तरफ जा रहे थे। तभी मुंडेरवा थाना क्षेत्र के खजौला चौकी के पास कोई जानवर आ गया और उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर से इनकी गाड़ी टकरा गई और इस सड़क हादसे में ओएसडी की मौत हो गई। जी, पत्नी की कैसी हालत है, जिन्हें गोरखनाथ भर्ती कराया गया है? उनकी भी हालत अभी नाजुक बनी हुई है और यहाँ जिला अस्पताल में उनको इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन हालत उनकी जब नाजुक डॉक्टरों ने देखा तो तत्काल से उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है, जहाँ का भी इलाज चल रहा है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद सतीश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक ये दिखाई दे रहा है। वाराणसी प्रयागराज में गंगा नदी ने रफ्तार पकड़ ली है और वाराणसी में गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना के जल स्तर में वृद्धि हुई है। दोनों नदियों के जल स्तर में 1 मीटर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जल स्तर में वृद्धि के बाद एनडीआरएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने वाराणसी कमिश्नर से फोन पर बात की है और वाराणसी में बाढ़ की स्थिति के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है। बाढ़ और राहत कार्य के बारे में ये जानकारी ली गई है और लोगों को हर संभव मदद के लिए निर्देशित किया गया है। आश्वासन दिया गया है अधिकारियों को कि हर संभव मदद दी जाएगी। तो वाराणसी में लगातार देखिए गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश का किस तरीके से असर हो रहा है, नदी नाले उफान पर है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और लोग अब परेशान हो रहे हैं। प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इधर इस पूरी स्थिति का जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने खुद अधिकारियों से फोन पर बात की है और बाढ़ और राहत कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है। साथ ही साथ हर संभव मदद के लिए लोगों को निर्देशित किया है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो भी मदद चाहिए उसके लिए आश्वासन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। इधर आपको बता दें कि एनडीआरएफ ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। कोशिश ये की जा रही है कि जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। तो बिल्कुल सीधा रुख करेंगे हमारे दो सहयोगियों का। वाराणसी से नीतीश पांडे, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके जानकारी ली है, लेकिन खतरे के निशान से कितनी और नीचे है गंगा, क्या स्थिति है और क्या बचाव कार्य चल रहा है? चेतावनी बिंदु को पार कर गया है गंगा का जलस्तर और इस वक्त मैं गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे पर मौजूद हूँ। नक्खी घाट क्षेत्र है ये और ये देखिए आपको चारों ओर जो घर है किनारे के वो डूबे हुए दिखाई देंगे। इन लोगों के आने जाने के लिए ये सामने आपको देखिए ये जो नाव दिखाई दे रही होगी, रस्सियों के सहारे से लोगों को यहाँ पर सामान पहुँचाने और ले आने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 3 और नावें तैनात की गई हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काशी की बाढ़ की व्यवस्था का यहाँ पर जिक्र करके और बनारस कमिश्नर और डीएम से इस पूरे मामले के बाबत जानकारी ली और साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, हर संभव मदद दी जानी चाहिए। आप पीएमओ के टच में रहें क्योंकि ये तो पूरी तरह से बाढ़ इलाका डूबा दिखाई दे रहा है, घर डूबे दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, लोगों की व्यवस्था की बात करें तो अभी कुछ ही देर बाद यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अधिकारियों का जत्था लोगों को यहाँ से राहत पहुँचाने के लिए बाढ़ का जायजा लेने वाला है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे नौका यहाँ पर खड़ी है और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि व्यवस्था कैसी है। तो आप लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं?
क्या बाढ़ को लेकर किस तरह के कोई इंतजाम नहीं दे सकते। क्या इंतजाम नहीं? अरे वो जानवर मरा है, कोई भी मतलब कि निकाल नहीं रहा है। कुछ और भी लोग हैं। आप लोग इधर ही के रहने वाले हैं? आना जाने में दिक्कत हो रही है? हमारा मकान में पानी में नहीं है, उधर है। आप भी यहीं के हैं? हाँ, हम भी यहीं के, हमारा मकान में पानी में। कुछ महिलाएं हैं, देखिए ये बच्चे हैं और सामान ये लेकर यहाँ पे खड़े हैं। तो कनेक्टिविटी का इशू है नेटवर्क को लेकर के, लेकिन वहां के लोग हैं जो परेशान हैं। संगम नगरी का क्या हाल है, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं और क्या जानकारी है मोइन? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियाँ उफान पर हैं। दोनों नदियाँ खतरे के निशान के बेहद करीब पहुँच गई हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही, सिर्फ आधे से 1 घंटे के अंदर दोनों नदियाँ खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। गंगा और यमुना का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है उसने ज़बरदस्त तबाही मचाई हुई है। शहर के तकरीबन 40 मोहल्ले ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। तमाम सड़कें और रास्ते बाढ़ के पानी में समा गई हैं। 50 के करीब गांव जो है वो प्रभावित हैं। कई गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कट गया है और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो संगम और आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। संगम जाने वाले सारे रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री ब्रिज पर। वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना ये पुल है और ये देखिए यहाँ पर कई सड़कें थीं। तमाम सड़कें तो ऐसी हैं जिनका नामो निशान नहीं बचा है। रास्तों पर जो खंबे लगे थे वो भी नहीं बचा, लेकिन किनारे की तरफ जो खंबे लगे हुए हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सड़क हुआ करती थी। 10-12 दिन पहले यहाँ वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन देखा जा सकता है कि आज यहाँ नावें चल रही हैं। ठीक सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सड़क पर गंगा बह रही है। चूँकि प्रयागराज में संगम का बहुत ही पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, इस वजह से यहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन ये आस्था की डुबकी अब सड़क पर लग रही है। आप साफ तौर पर सामने देख सकते हैं। ठीक सामने आरती स्थल 2 हुआ करते थे, उनके ऊंचे ऊंचे बोर्ड होते थे, लेकिन किसी बोर्ड तक का नामो निशान नहीं बचा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना किस कदर कहर बरपा रही हैं, किस तरीके से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 2000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ करके जो सरकारी बाढ़ राहत शिविर हैं उसमें शरण ले चुके हैं। प्रशासन तमाम इंतजाम किए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन खास बात यह है कि प्रयागराज में तकरीबन हर साल इसी तरीके से बाढ़ आती है, इसी तरीके से तबाही मचती है, लेकिन बाढ़ से निपटने के, बाढ़ को रोकने के स्थायी इंतजाम कतई नहीं किए जाते, कोई कदम नहीं उठाया जाता है और हर साल बाढ़ इसी तरीके से आती है, इसी तरीके से तबाही मचाती है। हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। प्रशासन की भी किरकिरी होती है, लेकिन कोई स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है मोइन, लेकिन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पहाड़ों में एक बार फिर से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखे जा रहा है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत से ग्रामीणों ने मारपीट की है। सांसद के भतीजे के साथ मारपीट की घटना नगला कलार की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने राहुल राजपूत से पिस्टल भी लूटने की कोशिश की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।